ऊर्जा का प्रवाह का मतलब होता है संचित ऊर्जा। ऊर्जा का प्रवाह जैसे कि मान लिए अगर आप पौधे को सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी प्राप्त किया, पौधा भोजन बनाया, और भोजन के अंदर जो ऊर्जा संचित हो जाती है, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पौधे में ऊर्जा का संचय होता है, उसका 10% अगले में ट्रांसफर होता है। यानी मान लिए पौधा में जो ऊर्जा संचित हो गई, मान लिए 1,00,000 कैलोरी जूल हो गया, तो वो जूल क्या होगा, अगले जो पौधे खाने वाले जो जीव होंगे उसका 10% यानी 10,000 उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उसका फिर 10% हो जाएगा अगले जीव में, अगले जीव में फिर उसका 10% हो जाएगा। ऐसे करके ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है ऊर्जा का प्रवाह। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र सेवाएं। बस इसके बाद यह अध्याय खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि वह एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय और संदर्भ के वस्तुओं एवं सेवाओं के विस्तार का आधार है। यानी जो स्वस्थ पारितंत्र जो होता है वो पर्यावरण के संदर्भ में सभी वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, आधार माना जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, पारितंत्र सेवा का नाम देते हैं। यानी वैसा सेवा जो चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या पर्यावरणीय हो, सभी चीजों के मापकों पर खरा उतरता है, उसको ध्यान में रख के वो होता है, वही कहलाता है उत्पादन का पारितंत्र सेवाएं। जिसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक वन में, एक स्वस्थ वन में जो रहता है पौधा, वो शुद्ध वायु को भी ग्रहण करता है, शुद्ध जल को भी, और शुद्ध पोषक तत्व भी उसके अंदर पाया जाता है, और भूमि की उर्वरता क्षमता को भी वो बनाए रखता है। यही कहलाएगा शुद्ध पारितंत्र की सेवाएं। कह रहा है कि अगर देखा जाए, शोधकर्ताओं ने एक आंकड़ा निकाला है, तो बताया है कि अगर पारितंत्र को सही रूप से अगर रखा जाए तो यह प्रति वर्ष करीबन 33 ट्रिलियन डॉलर की राशि उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसको पारितंत्र को, जो जंगल पारितंत्र हुए या जो भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को सही रूप से अगर हम संचालन करें तो प्रति वर्ष हम 33 ट्रिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन, जो अरब ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिकी रुपया में इसको आंकड़ा निकाला है, उतना हम इस पारितंत्र से, इकोसिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सही रूप से हम उपयोग करें, सहेज कर रखें तो। कह रहा है कि विभिन्न पारितंत्र में सेवाओं का कुल लागत 50% केवल मृदा और भूमि के ही गठन से प्राप्त होता है, और शेष कह रहा है कि पोषण चक्रण एवं मनोरंजन आदि के लिए भागीदारी होता है। यानी जो पारितंत्र इकोसिस्टम में जितने भी चीज हमें प्राप्त होता है, उसमें कह रहा है कि 50% भूमि से ही प्राप्त होता है, यानी मिट्टी में फसल को उपजा के या जो भी करके होते हैं, और बाकी चीजों का उपयोग मनोरंजन वगैरह के लिए किया जाता है, या पोषक स्तर के लिए। बस यही था इस लेसन में। लेसन आपका समाप्त हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला लेसन आपका 15 लेसन जो कल पढ़ाई होगी, 14 लेसन आपका समाप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं, और तीनों पिरामिड का आरेख बनाएं। पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं, तीनों पिरामिड का आरेख बनाएं। पहला क्वेश्चन है। आहार जाल क्या है, आहार जाल क्या है? पारिस्थितिकी अनुक्रिया क्या है? ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है अनुक्रिया, वही पारिस्थितिकी अनुक्रिया कहलाती है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? पोषण चक्रण क्या है, पोषण चक्रण क्या है? इसके क्या फायदे हैं? पोषण चक्रण क्या है, इसके क्या फायदे हैं? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर चक्र का आरेख बनाएं। कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर चक्र का आरेख बनाएं। पारितंत्र सेवाओं से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र सेवाओं से आप क्या समझते हैं? ये तो क्वेश्चन था, बाकी आपके बुक का भी क्वेश्चन बनना चाहिए।
टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। जो नहीं 1-2 क्वेश्चन बनेगा तो जब क्लास शुरू होगी या फिर आप कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे तो हम आंसर आपको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका 14 लेसन भी खत्म हो गया। 2 लेसन और बचा हुआ है आपका 15 और 16। कल 15 लेसन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। आप लोग घर पे रहिए, पढ़िए और जो भी वर्क मिलता है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि जब भी क्लास खुलेगी हम आपका नोटबुक जरूर चेक करेंगे। जय हिंद।